इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी ने 2 अप्रैल को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के बारे में चेतावनी जारी की। वो ऐप जिसे इस लॉकडाउन पीरियड में कई प्रोफेशनल अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, कई टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए और ना जाने कितने स्टूडेंट्स और कई कामों के लिए धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक झा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वैसे तो अब तक आप सब उस ऐप का नाम जान चुके होंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए जूम ऐप, जिसे अकेले गूगल प्ले स्टोर से दुनिया भर के 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इनफैक्ट इंडिया में ही अकेले इस लॉकडाउन पीरियड में जूम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को पछाड़ कर मोस्ट डाउनलोडेड एंड्रॉयड ऐप बन चुकी है। यही नहीं, अगर आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के ऑफिशियल ब्लॉग को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे दुनिया भर के कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें से लास्ट तो 30 मार्च को ही मिला है बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे सो कॉल्ड रेप्यूटेड और इजी टू यूज ऐप से भारत और साथ ही अमेरिका को क्या परेशानी हो सकती है? वेल, परेशानी है जूम की इंक्रिप्शन स्कीम। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें उन्होंने जूम ऐप को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जूम के इंफ्रास्ट्रक्चर में कई लूप होल्स हैं और सबसे बड़ा लूप होल है, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ मीटिंग इंक्रिप्शन की थ्रू चाइना। ये बात मैंने उसी वर्डिंग में सुनाई है जिस तरीके से उसे इस रिपोर्ट में लिखा गया है। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो नाम यहाँ पर उठ के सामने आया है वो है चाइना का। यस, चाइना का। वो चाइना जिसकी दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसके हैकर्स। और इंटरनेशनल मीडिया और टेक रिलेटेड रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज हैकर्स दुनिया के सबसे बिजी हैकर्स में से एक हैं। और मुझे लगता है कि 2020 के कोविड-19 के इस टाइम में एक यही लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप का असली उदाहरण पेश कर रहे हैं। वेल, जोक्स अपार्ट, लेकिन क्या असलियत में इस अमेरिकन ऐप का कोई चाइनीज कनेक्शन है? वेल, एक कनेक्शन है। वो है जूम के फाउंडर एरिक युआन, जो कि बर्थ से चाइनीज हैं। अब इससे पहले कि आप अपनी दूरदर्शी सोच को ज़्यादा दूर लेकर जाएं, मैं आपको ब्रीफ में इनकी लाइफ हिस्ट्री बता देता हूँ। 90 के दशक में बिल गेट्स की इंटरनेट को लेकर दी गई स्पीच से इंस्पायर होकर एरिक ने सिलिकॉन वैली अमेरिका जाने का मन बना लिया। लेकिन अमेरिका ने उनकी मन की नहीं सुनी और लगातार एक के बाद एक 8 बार एरिक का वीज़ा कैंसिल कर दिया। लगातार 2 साल रिजेक्शन झेलने के बाद फाइनली 97 में एरिक का अमेरिका जाने का सपना पूरा हुआ। अब एरिक को इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं थी, तो उन्होंने वो कमी अपनी कंप्यूटर कोडिंग से पूरी की, जिसकी वजह से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कंपनी वेबएक्स में इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई। करीब 10 साल के बाद जब सिस्को ने वेबएक्स को टेक ओवर कर लिया, तब एरिक को कॉर्पोरेट वीपी ऑफ इंजीनियरिंग बनाया गया। सैलरी 6 फिगर्स में पहुंच चुकी थी, लेकिन थ्राइव ग्लोबल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी की सर्विस से उनके काफ़ी कस्टमर खुश नहीं थे और तब उन्हें एक नए प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का आइडिया आया। 2011 में सिस्को के 40 इंजीनियर्स को साथ लेकर एरिक ने जूम को शुरू किया। तो नाउ बैक टू द टॉपिक। 2020 के इस कोविड-19 पैंडेमिक में जूम के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर उतने डाउनलोड्स हुए जितने पूरे 2019 में नहीं हुए, जिसका कारण थे उनके यूजर फ्रेंडली फीचर्स, जहां पर 10 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट एक बार में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स, जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने 2 यूजर्स के बीच एक टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें एक यूजर्स अमेरिका में था तो दूसरा कनाडा में। उन्होंने पाया कि कॉन्फ्रेंसिंग का इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन AES 128 की जूम के बीजिंग सर्वर से भेजा गया था। एक कंपनी जो प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करती है, वो इंक्रिप्शन कीज को चाइना के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि उनकी मजबूरी ये है कि जूम की चाइना में कई सब्सिडरीज हैं, जहां पर 700 से ज़्यादा एम्प्लॉइज जूम के लिए काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रिपोर्ट के जवाब में अब जूम के CEO एरिक युआन ने भी ऑफिशियली ये कबूल कर लिया है कि उनके यूजर्स जो चाइना से बाहर हैं, उनके कॉल भी मिस्टेकनली, गलती से चाइना के थ्रू रीरूट हो रहे हैं। उनका ये जवाब जूम के ऑफिशियल ब्लॉग पर अवेलेबल है। तो जिसे एरिक युआन एक अनचाही गलती बता रहे हैं, उसका खामियाजा कई बड़ी चाइनीज कंपनी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शेयर इट, हेलो और आप सबकी फेवरेट टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप्स हैं जिन पर गवर्नमेंट एजेंसी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग खबर ये है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज को जूम का इंडियन अल्टरनेट तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्राइज मनी देने की घोषणा भी की है, जिसे नाम दिया गया है इनोवेशन चैलेंज, जिसकी बाकी जानकारी आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वरना जैसा चल रहा है चलने दें, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।